नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। वक्त तो चला शाम के 7:30 बजे का और अब आपको सीधा इंदौर लेकर चलते हैं, जहां श्री राज राजेश्वरी एकादश लक्षार्चन किया जा रहा है। श्री रावतपुरा सरकार के सानिध्य में अनुष्ठान किया जा रहा है। मालवा में धर्म और आध्यात्म की अनुपम छटा देखने को मिल रही है। 108 आचार्य इस दिव्य अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हैं। श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम से ये आचार्य आए हुए हैं। मां राज राजेश्वरी का 11 लाख अर्चन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, इंदौर की तस्वीरें। इससे पहले आपको बता दें 15 तारीख को राजधानी रायपुर में भी इसका आयोजन किया गया था। 11 लाख अर्चन किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, श्री राज राजेश्वरी एकादश लक्षार्चन किया जा रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा। कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल, देखिए हम मंच पे मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना अर्चन यहां पर शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में हवन शुरू हो जाएगा। तो कई सारे भक्त यहां पर पहुंचे हैं देश भर से, जो इस अर्चन में शामिल हो रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहां पर श्री यंत्र बनाया गया है। उसके अलावा माता लक्ष्मी की और गणेश जी के यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। और इस वक्त की बात की जाए तो कथा सुनाई जा रही है। माता को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया गया है और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए इस तरह के अनुष्ठान साउथ इंडिया में कई सारे होते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस तरह के अनुष्ठान बहुत कम होते हैं। और ये अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचे हैं हजारों की संख्या में। यदि आपको मैं दिखा दूं तो आप देखेंगे दूर दूर तक हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, जो इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि लोग विशेष तौर पर दूर दूर से यहाँ पर हर तरह के लोग पहुंचे हैं, जो इस अर्चन में शामिल हुए हैं। 11 लाख अर्चन होने हैं श्री राज राजेश्वरी माँ के। और यह बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है, जो कि इंदौर शहर में पहली बार हो रहा है। सभी को मिलता रहे। बिल्कुल पुनीत, कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं श्री राज राजेश्वरी एकादश लक्षार्चन में? क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, अब क्या कुछ कार्यक्रम और होना है यहाँ पे, और तस्वीरें भी दिखाते जाइएगा। कई रूप हैं। जी देखिए तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। यह दिव्य कार्यक्रम में महाराज साहब के साथ 1000 से हजारों लोग, 1000 नहीं 1200 तो जो थालियां हैं वो लगी हुई है। उनके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना थाल के भी बैठे हुए हैं। और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो इस अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। अनुष्ठान में कमल, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा के पुष्पों, कुमकुम, मेवा, मिष्टान और विभिन्न फलों के साथ 100 से भी अधिक सामग्रियों से मां का अर्चन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रावतपुरा सरकार देवस्थानम से 108 आचार्य उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के बाद विशाल भोजन प्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। योग माया बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, लगातार चलते जाइएगा और अपने कैमरामैन से कहिएगा कि तस्वीरें दिखाए। पूरे यहाँ जो आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहा है सभी तस्वीरें दिखाइए। कितने भक्त आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, मंच से नीचे भी जाइएगा, लोगों को भी दिखाइएगा। इच्छाओं को पूरा करने वाला यह दिव्य अनुष्ठान है। जी बिल्कुल, देखिए मंच के नीचे से भी हम लोगों को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर कमल किशोर नागर जी महाराज भी पहुंचे हैं। यहाँ पर मंत्री तुलसी सिलावट भी आए थे महाराज साहब के दर्शन करने के लिए। उनके अलावा और भी कई भक्त यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए कार्यक्रम में यदि बात करें तो देवास की विधायक गायत्री राजे पवार भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनके साथ में देवास महाराज विक्रम सिंह पवार भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर अर्चन के लिए पहुंचे हैं। उनके अलावा कई लोग हैं, ये देखिए देवास विधायक गायत्री राजे पवार हैं, महाराज है विक्रम पवार, उनके साथ ही हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं जो इस विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। देखिए इस तरह के अनुष्ठान सामान्य तौर पर सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह के अनुष्ठान साउथ इंडिया में अधिक होते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर काफ़ी समृद्धि है, ऐसा भी महाराज साहब का कहना है। और अब जो ये अनुष्ठान यहाँ पर जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके तकलीफें दूर होंगी, इससे उनको जीवन में खुशी मिलेगी।
मिलेगी और मां की अर्चना को करता है। बिल्कुल पुनीत, अगर आप बात कर पाइएगा तो देवास विधायक से बातचीत कीजिएगा इस तरह के आयोजनों को लेकर। को विद्या मिलती है जो देखिए, बातचीत करने के लिए मना है पूरी तरह से। बिल्कुल जब, बिल्कुल पीछे जाइएगा, पीछे की भी तस्वीरें दिखाइएगा, कितने लोग शामिल हुए हैं, किन किन चीजों से अनुष्ठान किया जा रहा है। सारी इच्छाएं मां पूर्ण कर देती हैं, ऐसा भगवान संकल्प जी बिल्कुल, देखिए अनुष्ठान के लिए हम देखेंगे तो क्या आप लोग ध्यान से सुने। इस अर्चन में एक जी, बात और ध्यान दें जी, कि इस अर्चना जी, को कैसे ये करने वाले ब्राह्मण का इलायची और अन्य वस्तु, किसी भी ब्राह्मण अन्य जो सामग्री है उनसे ये हवन किया जा रहा है। पुष्प है, हर थाली में पुष्प है, दिया जला हुआ है, जल है। ये देखिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो अलग अलग सामग्री से मां का पूजन अर्चन किया जा रहा है। अर्चना को करा दें। इस ब्राह्मण, इस आचार बड़ा योग्य देखिए हर हिस्से से, देश के हर हिस्से से लोग आए हैं, बच्चों के साथ भी आए हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस पूजन अर्चन के लिए आए हैं। पूजन पाठ में आस्था रखता है कि नहीं रखता है। बिल्कुल पुनीत, वो चीजें भी दिखाएगा जिससे अर्चन किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग चीजों से अर्चन किया जाता है, पान से, फल से, फूल से, दिखाएगा किन किन चीजों से अर्चन किया जा रहा है। आचार धूम्रपान करने वाला नहीं होना चाहिए। जी देखिए, सिंदूर है, अक्षत है, दिया है और पीली सरसों है, पुष्प है। इसके अलावा सिंदूर भी है, दिया एक जला हुआ है कलश के ऊपर जिसमें पान के पत्ते लगे हुए हैं। ये तमाम लोग ये सब पूजा की सामग्री लेकर अपने साथ में बैठे हुए हैं और इन्हीं से पूजा अर्चन किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में महाराज साहब जैसे ही शुरू करेंगे, हर व्यक्ति अपनी तैयारी पूरी कर बैठा हुआ है और यहीं से ही अर्चना पूजन शुरू किया जाएगा। 11 लाख अर्चन किए जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी संख्या होती है इस कार्यक्रम में। शुरुआत में 1100 लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन जो उम्मीद थी उससे अधिक लोग आगे हैं। जो मैदान है काफी बड़ा, ये ग्राउंड है, पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग दूर स्थानों पर बैठकर कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहीं से ही उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो जितनी उम्मीद थी उससे कई ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत ही भव्य यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साइड में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग हैं, नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए विशेष तौर पर टेबल चेयर की भी व्यवस्था की गई है। ये आप देखेंगे कितना व्यवस्थित यहाँ पर बैठक की व्यवस्था की गई है। इसमें जो कपल से पति पत्नी है वो एक साथ बैठे हैं और यदि पति पत्नी साथ नहीं आए हैं तो महिलाएं और पुरुष साथ में बैठे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो और काफी अच्छी यह व्यवस्था की गई है। हल्की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, उनकी खुशी देखते बन रही है, चेहरे की चमक देखते बन रही है, क्योंकि इस तरह के आयोजन हमेशा आप देखने को नहीं मिलते। कभी कभी ही इस तरह के आयोजन होते हैं और जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसका लाभ ले ही लेना चाहिए। और ये अनुष्ठान अब शुरू भी होने जा रहा है। बिल्कुल इसके बारे में सब पीछे कुछ जाकर जो मंच की भी भक्त हैं, तस्वीरें दिखाइएगा, धीरे धीरे पीछे जाइएगा, कैमरामैन से कहिएगा कि मंच की भी तस्वीरें दिखाएं, व्यवस्थाएं भी दिखाइएगा पुनीत। जी जी बिल्कुल, देखिए मंच आप देखेंगे तो बड़ा आलीशान यह मंच है जिस पर महाराज साहब बैठे हुए हैं, विराजित हैं। वहीं पर उनके भक्त हैं जो लगातार बात बता रहे हैं लोगों को किस तरह से अनुष्ठान करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंच है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स की गई है। जो श्रद्धालु हैं, जो अनुष्ठान में शामिल होने लोग पहुंचे हैं, उनके लिए बाद में भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। मंच की भव्यता देखते ही बन रही है। जब महाराज साहब यहाँ पहुंचे थे, भव्य आतिशबाजी से उनका स्वागत किया गया था। जो यजमान है उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की थी। उनके अलावा कमल किशोर नागर महाराज भी यहाँ पहुंचे थे, वो भी अब यहाँ से थोड़ी देर पहले गए हैं। वो भी संभवतः कई कार्यक्रम स्थल में ही हो सकते हैं। खुद महाराज साहब उन्हें लेकर पहुंचे थे। देखिए छोटे बच्चे भी कितनी शिद्दत से यहाँ पर पूजा में शामिल हुए हैं। उन्हें भी पता है कि हाँ कुछ अच्छा होने जा रहा है और उसमें शामिल होने के लिए अपने माता पिता के साथ में पहुंचे हैं। और एक बार फिर मैं आपको यदि इस पूरे कार्यक्रम स्थल की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा कार्यक्रम है
और कितने सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग खड़े भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बैठने की पुनीत, तो लगातार 108 यहाँ पर आचार्य पहुंचे हैं। श्री राज राजेश्वरी एकादश का लक्षार्चन किया जा रहा है, जिसके बाद मां राज राजेश्वरी का 11 लाख अर्चन किया जा रहा है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप लगातार दिखाएगा विस्तार न्यूज पर, लगातार ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की ओर रुख कर बोजियाले बड़े खबर निकल के सामने आते। रायपुर ले बता देवन रायपुर पहुंची है रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना। वो बोले है कि रायपुर रेलवे स्टेशन सबले महत्वपूर्ण स्टेशन में एक है। छत्तीसगढ़ में रेलवे अच्छा काम करत है। कोरबा जाहू प्रदेश में चलत है रेलवे के काम के निरीक्षण करे बनाए हो। रायपुर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के काम 70 एकड़ में हुई। अपग्रेडेशन के काम अगस्त 2027 तक कंप्लीट करे के लक्ष्य रखे गए हैं। और रेलवे का छत्तीसगढ़ एक इम्पॉर्टेंट सिटी है देश में। बाद में देश का सबको भी कुछ तो भी दिया तो वही छत्तीसगढ़ है। इसलिए छत्तीसगढ़ को 24-25 में मोदी जी का गवर्नमेंट में 6,896 क्रोर्स एक टाइम अलर्ट कर कोई। बाद में एक यहाँ हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन आ रहे 440 क्रोर्स क्या मैं खर्चा कर रही हूँ। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनमोल, राजधानी रायपुर पहुंची है रेल राज्य मंत्री और राजधानी रायपुर के जन स्टेशन है ओला अपग्रेड करे के बात कही है और सबले महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन गलो बता देने हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का आज जो है छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हुआ है। 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हैं और सबसे पहले वो रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने रायपुर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो है कार्य को तेज गति दी जाए, चूंकि एक लक्ष्य तय कर लिया गया है। उन्होंने जानकारी भी दी है कि 2027 तक अगस्त तक जो है रायपुर को एकदम अपग्रेड कर दिया जाएगा। रायपुर एक भव्य स्टेशन के रूप में जो है नज़र आएगा, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट फीचर्स जो है अब रायपुर रेलवे स्टेशन में शुरू होने जा रहे हैं। पूरी तरीके से 70 एकड़ में लगभग जो है इस रायपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है। इसके अलावा देखिए रेल राज्य मंत्री आज कोरबा के लिए रवाना हुए हैं। रेल मार्ग से ही वो गए हैं कोरबा और रायपुर के बीच में जो काम चल रहा है, चाहे वो तीसरी लाइन का काम हो, चाहे फिर और अन्य जो रेलवे के काम है, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल तो अनमोल, तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीच बात बीजापुर के करबोजियाले बड़े खबर है। बता दें नक्सली मन के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान जारी है। बीजापुर जिला में 2 लाख के इनामी नक्सली पकड़े गए हैं। इनामी नक्सली समेत 13 माओवादी ला गिरफ्तार करे गए। तो आप बड़े खबर बताता है बीजापुर ले जहां लगातार नक्सली मन ऊपर प्रहार करे जाते हैं और नक्सली मन के खिलाफ जिन लगातार अभियान है वो जारी है। पुलिस अभियान लगातार जारी है। बीजापुर जिला में 2 लाख के इनामी नक्सली पकड़े गए। तो इनामी नक्सली समेत 13 माओवादी यहाँ गिरफ्तार घलो करे गए हैं। तो बड़े खबर आप बताते हैं बीजापुर ले जहां नक्सली मन ऊपर लगातार प्रहार करे जाते और बता दें नक्सली मन पुनर्वास नीति ले भी प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करते। कुछ नक्सली मन ला गिरफ्तार करे जाते तो कोई नक्सली मन यहाँ बता देवन कि रोजाना आत्मसमर्पण घलो करते। तो ऐसे में एक बार फिर 2 लाख के इनामी नक्सली पकड़े गए हैं। संगमाई 13 माओवादी मन गिरफ्तार करे गए हैं। अब आगू बढ़तन जी, आप बता दें लाखों के इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार हो गए हैं। प्रदेश में नक्सली मन के खिलाफ लगातार पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई जारी है। जी हां, जवान मन नक्सल अभियान में बड़े सफलता घलो पाइन है। जब आप बता दें नक्सली मन के हौसला पस्त हो गए हैं। वह साय सरकार के नक्सल नीति रे प्रभावित होके नक्सली मन आत्मसमर्पण घलो करत है। अपन ला 2 तस्वीर दिखातन जेमा इनामी नक्सली हा जवान मन पकड़ीन है तो इनामी नक्सली आत्मसमर्पण घलो कर दी है। पहला तस्वीर बीजापुर जिला के बताया जाते हैं। यहाँ के महिला नक्सली एंटी उर्फ लके मड़ावी ला मलकानगिरी पुलिस पकड़ ली से ऊपर 2 लाख रुपया के इनाम रही है। 2017 माह नक्सली मन के प्लाटून नंबर 12 में शामिल हो रही है। तो वह दूसरा तस्वीर सरकार के नीति ले प्रभावित होके पूर्व बस्तर डिवीजन के बायनार एरिया के कमेटी के जन मिलिशिया कमांडर हा आज आत्मसमर्पण कर दी से ऊपर 1 लाख रुपया के इनाम रही है। तो अब नक्सली मन आत्मसमर्पण करते तो कहीं नक्सली मन के गिरफ्तारी हुआ थे। प्रहार नक्सली मन पर लगातार जारी है। इस बीच बीजापुर के ओर रुक कर बड़े खबर है। बीजापुर में पुलिस बरामद करे है 2-2 किलो के आईडी बम।
जहां प्रेशर स्विच सिस्टम ले बोतल में आईडी लगाई गई रही से बियर के बोतल में आईडी बम प्लांट करे गई रही से। बता देवन बीडीएस टीम हा एला निष्क्रिय करे है। तो ये तस्वीर भी आपला दिखातन जहां एक और तो नक्सली मन ला गिरफ्तार करे जाते, नक्सली मन ला ढेर करे जाते, दूसर ओर नक्सली मन अपन नापाक हरकत ला जारी रखिन है। बौखलाहट में सब करत है। बीजापुर में पुलिस मन हा यहाँ 2-2 किलो के आईडी बरामद करिन है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर बीजापुर ले हमारे संग जुड़ चुके हैं। युकेश, बीजापुर में एक और तो नक्सली मन आत्मसमर्पण करत है, कहीं उमन की गिरफ्तारी हुआ थे, दूसर ओर एमन बौखलाहट में आईडी घलो लगावत है। एक बार फिर आईडी लगाई ने। महिमा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि बौखलाहट में नक्सली इस तरह के कदम उठा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नक्सलियों की रणनीति का हिस्सा है कि वो इस तरह के कदम उठाते हैं। जिस तरह से मलकानगिरी में बीजापुर की स्थानीय निवासी जो महिला नक्सली पकड़ाई है, वो उसके साथ में बीजापुर में फिर 13 माओवादियों की गिरफ्तारी और उसके साथ ही एक चिंताजनक बात यह है कि बियर के बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं नक्सली बम बनाने के लिए। अब बियर की बोतल क्या है कि बस्तर की परंपरा संस्कृति में आता है। ये यहाँ पर देसी जो महुआ शराब जो बनती है, उस महुए की शराब को ये आपसी पारिवारिक रिश्तों में या फिर पूजा पाठ के कर्मों में बियर के बोतल में शराब का जो है वितरण करते हैं या फिर विक्रय करते हैं। तो आम आदिवासियों के लिए अब बहुत चिंताजनक विषय हो गया है कि वो अगर आम आदिवासी अगर बियर की बोतल रखेंगे तो वो संदेह के दायरे में आएंगे। दूसरी बात कि अगर कोई माओवादी सही में बियर की बोतल पकड़ा हुआ है तो सुरक्षा बल कहीं उसे ये ना समझ ले कि ये आम आदिवासी है। तो वाकई अब ये बियर बम का जो मसला है वाकई चिंताजनक स्थिति बन गई है। माओवादियों का ये कदम वाकई बहुत गलत कदम है। यहाँ पर किसी न किसी तरह से इस चीज को जो है प्रमुखता से गंभीरता से लेने की बिल्कुल युकेश, तो यहाँ अब बौखलाहट में नक्सली मन ऐसे घटना ला भी अंजाम देवा थे। अब देखना होगी कि आखिर कब तक एमन के नापाक हरकत जारी रहते। फिलहाल तो ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आगू बढ़तन जी बता देवन कि सीजीपीएससी 2023 के नतीजा गुरुवार रतिया घोषित हो गए। एमा बिलासपुर जिला के नंदिनी साहू सफलता हासिल करे है। मंगला के गंगानगर में रहवैया नंदिनी साहू 5वां स्थान हासिल करे है। विस्तार न्यूज ले खास बातचीत करते हुए नंदिनी साहू भावुक हो गए है। वह कहे इसके पिता संग नहीं है, लेकिन माँ और भाई खूब हौसला बढ़ाई है। नंदिनी के पिता के निधन साल 2020 में हो गए से और पिता के कारण ही वह कलेक्टर बने बर यहाँ चाहत रही से और कलेक्टर बने के ओकर इच्छा रही से। और बता देवन अपन सपना ला पूरा करे बर वह दिन रात मेहनत करे, कतका मेहनत करे से और कौन कौन कठिनाई ले वो गुजरे से एकर बर नंदिनी विस्तार न्यूज ले बातचीत घलो करे है। थोड़ा अपने बारे में बताइए और पढ़ाई के बारे में, कैसे आपने जो है ये अचीवमेंट, ये जो एक सपना हर युवा देखता है उसे पाया, उसे साकार किया। जी धन्यवाद सर आपका। मैं महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बड़े साजापाली की निवासी हूँ और मैं यहाँ 2019 से थी। फिर बीच में मैं कोविड के कारण घर में थी और 21 से मैंने लगातार प्रयास किया है। 21 मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था और 2022 में मेरा 182 रैंक आया था, परंतु पद प्राप्त नहीं हो पाया था। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें संभवतः मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगी सर। सवाल जो हर युवा जानना चाहता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कंसंट्रेट करे तो अपन सीजीपीएससी पर चयनित हो सकते हैं। बिल्कुल सर मेरा लिखने में मेरा काफ़ी रुझान रहा है। मुझे लिखना बहुत पसंद है प्रारंभ से ही, तो मैंने ऐसे पे ध्यान दिया और मतलब ऐसे मेरा नेचुरली अच्छा हो गया। और पहला पेपर जो कि लैंग्वेज का होता है, साथ ही चौथा पेपर, तो इन दोनों पेपर को अगर हम ध्यान से करते हैं तो मुझे लगता है कि मेंस में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं सर। तो देखिए, ये है नंदिनी साहू जिन्होंने जो है सीजीपीएससी में 5वां रैंक लाकर पूरे छत्तीसगढ़ को चौंका दिया है। डिप्टी कलेक्टर बनने वाली है बिलासपुर की बेटी। और छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। यदि बात गोरेला पेंड्रा मरवाही के करबो, जी गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के लमना गांव में जिला प्रशासन है लमना कम्युनिटी विलेज स्टे की शुरुआत करे है, जिमा नीदरलैंड ले पर्यटक मन पहुंच गए है और यहाँ रुक के पारंपरिक संस्कृति के आनंद लेवत है। दोनों विदेशी पर्यटक मन हा लमना पूटा और बस्ती बगरा ग्राम पंचायत के भ्रमण करीन है और जिला के सबले ऊंचा विशाल झरना झोला जलप्रपात के यहाँ आनंद लीन है। कलेक्टर है दोनों पर्यटक मन ले मुलाकात घलो करे है। तो आपला बता देवन कि पेंड्रा के लमना गांव में झोजा जलप्रपात ला घलो यहाँ देखे बर पहुंचे रही है। पर्यटक पहुंची ने, विदेशी पर्यटक पहुंचे ने। आपला बता देवन नीदरलैंड के पर्यटक है, जी हाँ दोनों पर्यटक मल्ले कलेक्टर घलो मुलाकात करे बर पहुंचे है। इस बीच राजधानी रायपुर के रुक कर मुझे बड़े खबर है। छत्तीसगढ़ में बस यात्री ला घर बैठे मिली बस के समय सारणी
और बस रूट की जानकारी। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस संगवारी ऐप लॉन्च कर दी है। बस यात्री विशेष रूप से दूरस्थ अंचल के यात्री मन ला काफी सुविधा हुई। ये ऐप जारी हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी अनमोल अमर संग जुड़ चुके हैं। अनमोल, अब छत्तीसगढ़ में घर बैठे यात्री मन जान पा रही कि ओमन के बस कितना बजे आई, कितना बजे जाइए। एक बार ऐप लॉन्च करेंगे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल महिमा, देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, और इससे देखिए दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। घर बैठे जो ये देख सकेंगे कि किस रूट में जो है बस उपलब्ध है, क्योंकि अमूमन जो दूरस्थ अंचल होता है, बस्तर जैसे क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है आने जाने में। इस ऐप के माध्यम से वो घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ बस चलने वाली है, क्या किराया है और किस तरीके से जो इसका पूरा शेड्यूल रहने वाला है। लाइव ट्रैकिंग, इसमें जीपीएस भी लगा रहेगा। तो बहुत ही आधुनिक सुविधा जो है ये शुरू होने वाली है। ऐप स्टोर से जो है इसको डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की तरफ से जो है इस ऐप का निर्माण किया गया है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐप के निर्माण करेंगे है। अब छत्तीसगढ़ के यात्री मन ला सुविधा हुई, किराया ले लेके कौन बस कहां जाई एक भी पता घर बैठे चल पा रही है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। तय बुलेटिन है सिरावत है। आगू ज्यादा अपडेट पर देखत रहो आप मन के अपन चैनल विस्तार न्यूज।